श्री कृष्ण। गणपति अथर्व शीर्षक का पठन हम हमारे जीवन में नित्य नेम से करते हैं। क्यों करते हैं? तो यह गणेश जी की स्तुति है। कहा गया है, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि। आप ही ब्रह्म है, आप ही इसका निर्माण करते हैं, धारण करते हैं और हरण भी करते हैं। इस तरह गणेश जी की अलग अलग ऋचाओं में स्तुति की गई है। वहीं एक यह भाव है, वहीं दूसरी आगे चल के कहा गया है, ए तत्व मनुष्य रूपम। तो मनुष्य स्वरूप में गणेश जी की यह स्तुति है। तो मनुष्य में ये क्षमताएं आ नहीं सकती? जी हाँ, यह क्षमताएं मनुष्य में भी आ सकती है और यही गणेश जी संवादात्मक रूप से गणपति अथर्व शीर्ष द्वारा हमें बता रहे हैं। अब आप देखिए, अपने आसपास जो लोग रहते हैं, घर में बोलो बाहर बोलो, जो लोग रहते हैं उन लोगों से हमारा संपर्क आता है और हर बार हम उनसे रूडली बात करते हैं या फिर उनकी त्रुटियां ही निकालते हैं, कमियां ही बताते हैं उनको, तो क्या होगा? रिश्तों में दरार आ जाएगी। किंतु अगर हम उनसे उनकी स्तुति करके बात करेंगे, आपने यह कार्य अच्छा किया है, आप में यह क्षमताएं बहुत अच्छी है, ऐसा कह के उनसे उनको अप्रिशिएट किया, तो क्या होगा? वह व्यक्ति भी प्रसन्न होगी और हमसे भी प्रसन्नता से बात करेगी और हमें हर बार सहकार्य करने में भी प्रयुक्त होगी। तो इसी तरह गणपति अथर्व शीर्ष की बात है। किंतु जब ऐसी स्तुति बार बार होती जाए तो व्यक्ति क्या कहेगा? बार बार स्तुति कर रहा है, इससे काम निकलवाने का अच्छा तरीका इसका है। इसके बजाय खुद में अगर यह सब क्षमताएं धारण करे तो मेरे तरफ आने का इस जरूरत नहीं होगी ना। वही गणपति जी कह रहे हैं, यह क्षमताएं मुझ में हैं, लेकिन यह क्षमताएं तुम भी धारण कर सकते हो। हमारे माता पिता तो हमें बताते ही है कि यह ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आप में यह क्षमता है, आप यह क्षमता को आगे बढ़ाओ। किंतु गणपति भी हमें वही बता रहे हैं। यही बताया गया है गणपति अथर्व शीर्ष में। इसी को हम जानेंगे। क्या है गणपति अथर्व शीर्ष? गणपति अथर्व शीर्ष को ही गणपति उपनिषद कहते हैं। उपनिषद क्या है? वेदों का सार है। और उपनिषद जो है वह वेदों का अंतिम रूप है और वेदों का जो सार है उस सार के निष्कर्ष को हमें दर्शाता है। तो गणपति उपनिषद जो है वो अथर्व वेद का हिस्सा है। अभी अथर्व वेद क्या है? वेद की निर्मिति कैसे हुई? तो यह जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड गूंज रहा है, हर वक्त इसमें एक गूंज है और जहाँ गूंज होती है वहाँ क्या होता है? ध्वनि होती है। और यह ब्रह्मांड जो है वो ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकटीकरण मात्र है। ध्वनि ऊर्जा वहाँ से प्रकट होती है और इसी ध्वनि ऊर्जा को प्राचीन ऋषि मुनियों ने उनकी तपस्याओं द्वारा जाना। जब उन्होंने सुना, यह उनकी तपस्याओं द्वारा यह ध्वनि सुन के उन्होंने उस ब्रह्मांडीय सत्य को पहचाना। इस ब्रह्मांडीय सत्य को हम ब्रह्मांडीय डेटा भी कह सकते हैं। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्याओं द्वारा इन सत्यों को डाउनलोड करके लिया है और वह जो सत्य है उन्होंने डाउनलोड करके सुनाया। वो सुनाया हुआ सत्य पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया। किंतु यह जो वेदों का महासागर है, यह महासागर बन गया। इसी को महर्षि वेदव्यास जी ने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। वो कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के अनेक शाखाएं निर्माण हुई। उन शाखाओं के घटक क्या क्या थे? उन शाखाओं के घटक थे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद जो है वह वेदों का अंतिम भाग है और गणपति उपनिषद जो है वह अथर्ववेद का भाग है। अथर्ववेद के जो बाकी शाखा है वह विलुप्त हो गई, किंतु उपनिषद संरक्षित रह गया।
तो यही गणपति उपनिषद जो है वह गणपति अथर्वशीर्ष के नाम से जाना जाता है। अब क्या है अथर्वशीर्ष? अथर्वशीर्ष जो है वह है अ प्लस थर्व प्लस शीर्ष, माने थर्व। थर्व मतलब अस्थिरता, और उसका उच्चारण भी आप देखिए ना कैसे होता है, थर्व। इसमें एक प्रकार का कंपन है, स्पंदन है। वह जो कंपन है वह अस्थिरता निर्माण करता है। उसी थर्व को अगर हम अ, जिसे हम प्रीफिक्स भी कह सकते हैं, अ लगा देंगे पहले, तो क्या होगा? अथर्व। जब हिंदी भाषा में देखा जाता है, जब शब्द को अ पहले लगाया जाता है तो वह उस शब्द का अनुलोम हो जाता है। थर्व अस्थिरता, अथर्व स्थिरता, और शीर्ष मतलब बुद्धि, बुद्धि में स्थिरता लाने वाला, यह जो है वह अथर्वशीर्ष है। और इसी अथर्वशीर्ष के बारे में हम जानेंगे विभिन्न भागों में। जय श्री कृष्ण।